नमस्कार। आज बात करते हैं राजस्थान की इकलौते आदमी की इकलौती पार्टी की। बात करते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, जिसके सुप्रीमो और प्रमुख थोड़े से मुंह पर जरूर है, लेकिन बातें थोड़ी सी बढ़िया करते हैं और इस वजह से उनकी फैन फॉलोइंग युवाओं में काफी है। अब उनके दो बयान आए हैं चुनाव हारने के बाद। इस बार उनकी पार्टी बनने के बाद पहली बार विधानसभा के अंदर उनकी पार्टी से एक भी विधायक जीतकर विधानसभा के अंदर नहीं पहुंचा है। उसके बावजूद भी हनुमान बेनीवाल हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो कहते हैं कि चू चप्पड़ की तो भाजपा प्रभारी को आरएलपी वाले जूते मारेंगे। वहीं हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि मेरी पौधशाला में तैयार नेताओं का पॉलिटिकल पापा मैं ही रहूंगा, यानी कि पॉलिटिकल जो राजनीतिक बाप है वो बनने का दावा करते हैं। विधानसभा उपचुनाव में खींवसर सीट की सबसे ज्यादा चर्चा थी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, भाजपा के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा की साख दांव पर थी। उपचुनाव में भाजपा को 16 साल बाद इस सीट पर जीत नसीब हुई है। वहीं विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रतिनिधित्व अब खत्म हो गया। नतीजों को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने एक इंटरव्यू में कही बातों का विश्लेषण करेंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने ज्यादा चू चपड़ की तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वाले उन्हें जूते मारेंगे। वहीं पार्टी छोड़ने वाले लोगों के बारे में कहा, मेरी पौधशाला में तैयार नेताओं का पॉलिटिकल पापा मैं ही रहूंगा। उन्होंने कहा, देखिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वोट तो बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अंदाजा लगाया था कि 95,000 से 1 लाख के करीब उनके वोट आएंगे। उन्हें लगा था कि कांग्रेस भी कुछ वोट लेगी, क्योंकि कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा वो भाजपा से बात करके उतारा। कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर उपचुनाव में 3 से 4 प्रत्याशी भाजपा से मैच फिक्सिंग करके उतारे। मैच फिक्सिंग का सबसे बड़ा कारण यह था कि कांग्रेस के कुछ नेता सीबीआई और ईडी के रडार पर है। भजनलाल को मुख्यमंत्री रहना था, इसलिए उन्होंने कांग्रेस ने इस तरह की टिकटें दिलवाई जिससे भाजपा को सीधा फायदा। हनुमान बेनीवाल ने कहा, लोहावट समेत राजस्थान में जो जातिवाद खत्म किया था वो इन्होंने जातियों में जहर घोलकर फिर से चालू कर दिया। ये बातें हनुमान बेनीवाल ने बड़ी बेबाकी से कही। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि लगातार चुनाव लड़ते हुए वोट बैंक बढ़ाकर विरोधियों को खत्म करते जा रहा हूं। विरोधी बचे ही कहां हैं? कांग्रेस बीजेपी के पास तो उम्मीदवार ही नहीं बचे। मेरे यहां से मेरी पार्टी के प्रधान को लेकर चले गए। जो मंडल में हारा, सरपंच में 2 बार हारा, बूथ से भाग गया, मैं उसका कितना ध्यान रख रहा था। मेरा भी जानता है, उसको 0 से यहां तक लेकर आया। वो मेरी पीठ में खंजर घोंप कर भागा और भाजपा ने उसको लपक लिया। ये भाजपा की जीत थोड़ी ही है, ये तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का आदमी वहां आ गया। भाजपा तो टिकी ही नहीं, मेरे सामने 3-4 बार जमानत जब्त हुई। सारे एकजुट हो गए। वे बेबाकी तो मेरी रहेगी, चाहे दुश्मन कितने भी बने। मेरी स्टाइल नहीं बदलूंगा, ये तो ऐसे ही चलेगा। राजस्थान के अंदर जो दिल से मर गया उसका जमीर मर गया। जमीर मरा हुआ व्यक्ति लड़ नहीं सकता। कांग्रेस मरे हुए जमीर वाली पार्टी है जिसने अपना सौदा भाजपा के हाथों में कर दिया। ऐसे ही बेबाकी भरे बयान दिए हैं हनुमान बेनीवाल ने। हनुमान बेनीवाल ने कड़ी शब्दों में इनकी निंदा की है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लिया है। वही बात करें तो हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी की तो ले देकर बड़ी तौहीन की। उनका तो कहना यहाँ तक है कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर उन कांग्रेस पार्टी के राजस्थान प्रमुख ने ही सबसे बड़ा घोटाला किया है। कई बातें ऐसी हैं कि क्या हनुमान बेनीवाल अब वापसी कर पाएंगे? क्या आपको लगता है ऐसा? लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या हनुमान बेनीवाल फिर से एक बार खड़े हो पाएंगे? क्योंकि राजस्थान में जब उनकी पार्टी का आगाज हुआ तो काफी जनबल उनके पास था, उनके साथ था। काफी लोग उनके साथ थे। उनकी पार्टी में बड़े बड़े पदों पर काफी लोग जमा हुए। अब वो लोग, कोई कांग्रेस में चला गया, कोई भारतीय जनता पार्टी में चला गया। ये सारे लोग चूरा घोंप कर जाने वाले विश्वासघाती ही कहलाते हैं। ये बात सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ने इन सबको एक पहचान तो दी।
एक पहचान दी, उस पहचान का फायदा उठाकर किसी ने कांग्रेस ज्वाइन किया, किसी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और अपनी ही पार्टी से अपनी पार्टी जिससे उनकी उत्पत्ति हुई, जिस पार्टी में उनको मान सम्मान मिला, उसको नकार दिया। ऐसी ही विचारधारा शायद हनुमान बेनीवाल की होगी। अब देखना यह होगा कि अब हनुमान बेनीवाल क्या करते हैं। वैसे उनके दिए इंटरव्यू में हनुमान बेनीवाल ने यह जरूर कहा है कि अब मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ, पूरे राजस्थान में घूमने का मौका मिलेगा। शायद हनुमान बेनीवाल के पास ये बढ़िया मौका है जिसे वो भुना सकते हैं, पूरे राजस्थान में घूम सकते हैं, पूरे राजस्थान में अब वो अपना वर्चस्व वापस से जमा सकते हैं। हनुमान बेनीवाल को कहीं ना कहीं जरूरत है मजबूत युवाओं की जो समझदार हो, सुलझे हुए हो। उनके साथ लड़कर एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में रवानी और जवानी भरी जा सकती है। लेकिन दूसरी दिशा में बात करें तो अब राजस्थान में एक पार्टी का उदय और हो चुका है, भारतीय आदिवासी पार्टी। इस आदिवासी पार्टी ने भी कुछ यूं ही कमाल कर रखा है कि उसका भी वर्चस्व धीरे धीरे बनता जा रहा है। जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल की पार्टी का वर्चस्व शुरू में बना था, उसी प्रकार से बीएपी पार्टी का वर्चस्व भी यूं ही थोड़ा ऊंचाइयों में चढ़ता जा रहा है। यही ऊंचाइयां हैं कि अब हनुमान बेनीवाल के लिए थोड़ी सी मुश्किल बढ़ने वाली। पहले उनकी लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से थी, लेकिन अब उनके समक्ष उनके जैसी ही एक पार्टी और जुड़ी है जो राजस्थान में अपना वर्चस्व और हक अधिकार जमाने की बात कर रही है। अब देखना होगा कि बीएपी और आरएलपी में से कौन बाजी मारता है, कौन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हरा पाता है या फिर कांग्रेस बीजेपी को पीछे धकेल पाता है। लेकिन शायद ये नामुमकिन भी है क्योंकि जमी हुई पार्टियां हैं, बहुत बेहद पुरानी पार्टियां हैं। यहीं हम बिहार की बात करें तो जन सुराज पार्टी ने भी कुछ खास नहीं किया। शायद लोगों को लगता है कि ये चीज़ें अब रास नहीं आएंगी। नई पार्टी के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी से निकलकर ही जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने एक वक्त पर अपना बड़ा ही वर्चस्व जमाया और उस वर्चस्व के आधार पर बड़ी ही एक राजनीतिक सूझबूझ के साथ अपनी पार्टी को दिल्ली और साथ ही कई प्रदेशों में इस पार्टी को पहुंचाया। लेकिन क्या कमियां रही हनुमान बेनीवाल की पार्टी में, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में? आपको क्या लगता है, इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी में आखिर कौन सी कमियां थी जिस वजह से हनुमान बेनीवाल की पार्टी पीछे रह गई। वहीं बीएपी पार्टी की बात करें तो क्या आपको लगता है कि राजस्थान का भविष्य बीएपी पार्टी के द्वारा तय हो सकता है? क्या आपको लगता है कि बीएपी पार्टी कोई बड़ा कमाल दिखा पाएगी या यूं ही हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरह ही फुसली बम होकर निकल जाएगी? इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए द बम्बार्ड के साथ एक सटीक राजनीतिक विश्लेषण के लिए।